नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने नज़ल पॉलिप के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे आज। इसके ऊपर एक वीडियो मेरा था पहले, लेकिन बहुत ही लेंदी था, लोगों को समझने में मुश्किल आ रहा था, इसीलिए मैंने उसका पार्ट 2 बना रहा हूँ। और वो तमाम चीज़ें सुबह से लेकर अंत तक बहुत ही शॉर्टकट में बताऊँगा आपको, ताकि क्विकली आपको समझ में आ जाए। और ये नज़ल पॉलिप ऐसा एक टेंडेंसी है जो बार बार रिपीट होते रहता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका हल नहीं करेंगे, जो बॉडी में जो एलर्जेंस होते हैं, जो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होती है बॉडी में, जब तक आप उसका हल नहीं करेंगे, ये नज़ल पॉलिप जो है इसका सोल्यूशन नहीं होता। और एक चीज़ है कि डीएनएस आपने सुना होगा, डिफेक्टिव नाजल सेप्टम। कुछ लोग ऐसे नाक को इधर उधर घूमते हैं, अगर सर्दी हो जाता है तो ऐसा ऐसा रगड़ते हैं। ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऐसे खींचना है सामने की तरफ, इससे कभी भी आपका डीएनएस नहीं होगा, डेविएटेड नाजल सेप्टम नहीं होगा। तो जब आपका एलर्जी पॉलिप्स दोनों ठीक हो जाएगा, डीएनएस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। दवाई आपको खानी है एलर्जी के लिए या फिर नज़ल पॉलिप के लिए। अब जब हम पॉलिप की बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ टॉप मेडिसिन बता देता हूँ। उसमें एक्यूट और क्रोनिक दोनों कैटेगरी का है। अभी आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक्यूट कैटेगरी में जाएगा। जब उसका सोल्यूशन थोड़ा हो जाए, आपको थोड़ा रिलीफ लगे, तब आप क्रोनिक दवाइयाँ यूज़ करें। तो जब हम एक्यूट की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 दवाइयाँ मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो है फॉर्मिका रूफा। चींटियों से बनता है ये दवा फॉर्मिका रूफा। आप मदर टिंचर हो, 3x हो, लोअर पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी दवाई है लवना माइनर, मदर टिंचर में या लोअर पोटेंसी में बढ़िया काम करता है। तीसरी दवाई है सैंग्यूनेरिया नाइट्रिया, टैबलेट फॉर्म में आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट दवाई है जो एक्यूट कंडीशन में काम करता है, वो है ट्यूक्रियम। ट्यूक्रियम मरम भी बोलते हैं उसको पूरा नाम। तो ये 4 दवाई एक्यूट कंडीशन में आप उसको अगर मदर टिंचर में यूज़ करें तो 10 बूंद दिन में 2 से 3 बार पानी में मिलाकर ले सकते हैं। अगर आप उसको पोटेंसी में यूज़ करें 6, 12, 30, वही 3-4 बूंद दिन में 2 बार 3 बार ले सकते हैं। ये 10-15 दिन आप इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट आ जाए, फिर बारी आएगी क्रॉनिक मेडिसिन की। क्रॉनिक मेडिसिन में सबसे इम्पॉर्टेंट 2 दवाई है, वो है कैल्केरिया कार्ब एंड दूसरा है थूजा। कैल्केरिया कार्ब, थूजा, ये दोनों नज़ल पॉलिप का मतलब बेहतरीन दवा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली सिलेक्ट होता है, पर मैक्सिमम 80 to 90% केसेस में ये बीमारी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली सिलेक्ट हो सकता है। एक होता है पर्सनालिटी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है बीमारी के हिसाब से। तो ये जो क्रॉनिक दवाइयाँ मैंने कहा है, कैल्केरिया कार्ब हो, थूजा हो, ये डिजीज़ के हिसाब से अगर हम चयन करें तो भी बढ़िया काम करता है। और हमने देखा 80 to 90% केस में ये इंडिकेट होता है और बहुत ही जल्दी जो नज़ल पॉलिप है उसको सिकुड़ने में मदद करती है। वो छोटा होके आहिस्ता आहिस्ता अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। तो ये तो था कुछ अहम दवाइयाँ नज़ल पॉलिप, एलर्जिक राइनाइटिस और डीएनएस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। होम्योपैथी हमेशा यूज़ कीजिए, सर्जरी की तरफ मत मुड़िए। अगर कभी भी आपको नज़ल पॉलिप की शिकायतें हो, डीएनएस की शिकायतें हो, इससे कंडीशन और ख़राब होता है। होम्योपैथिक से थोड़ा देर होता है, लेकिन ये जड़ से ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।